अमोनियम कार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो रासायनिक सूत्र निकालने के लिए आपको जो नाम दे रखा है उसका फॉर्मूला और उस पर चार्ज क्या है वो ध्यान में होना जरूरी है। तो आपको क्या दे रखा है? अमोनियम। अमोनियम को कैसे लिखते हैं? NH4+1 इस पर वैलेंसी होती है, और कार्बोनेट CO3 2- इस पर चार्ज होता है। तो ये जो आपको चार्ज दे रखा है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4 का होल ट्वाइस, यानी दो चार्ज दे रखे, यहाँ पर दो चार्ज है तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस माइनस आपको नहीं लिखने। फिर CO3, यहाँ पर +1 चार्ज है अमोनियम पर तो यहाँ पर CO3 1 ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? NH4 का होल ट्वाइस CO3, तो C इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर मानव प्रजाति है वो कैसी है? तो जो भी हमारे शरीर में हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो उत्सर्जन के आधार पर प्राणी है या जंतु है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला कौन से होते हैं? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक जंतु कौन से होते हैं? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल की बात करें तो जो अधिकांश जलीय जीव होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और जो मेंढक का टेडपोल लार्वा होता है वो भी किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। दूसरा होते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है यूरियोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन कौन से करते हैं? मनुष्य आ गया, तो मनुष्य कैसा है? यूरियोटेलिक प्राणी है। और इसके अलावा जो उपास्थल मछलियां होती हैं वो भी यूरियोटेलिक होती हैं। तीसरा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक में वो प्राणी आते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, तो जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इसमें पक्षी वर्ग आ गए और कीट आ गया, सरीसृप आ गया, तो ये सब किस में आते हैं? यूरिकोटेलिक में आते हैं। तो आपको पूछा गया मानव किस में आएगा? तो मानव किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक बोलते हैं। तो किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया का उत्सर्जन, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम क्या? फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन डी का नाम पूछा गया, साइनो कोबालएमिन। ये किसका नाम होता है? B12 का। विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम होता है थियामिन। B1 का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। और कैल्सीफेरोल, ये किसका नाम? रासायनिक नाम विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा हो गया? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी है वो हमें सूर्य की जो किरणें आती हैं उनसे भी प्राप्त होता है, इसलिए विटामिन डी को क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया रोग। ओस्टियोमलेशिया रोग। मलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका आंसर डी होगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? तो भार कितना होगा ये पूछा गया है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ए त्वरण है तो बल क्या होता है? तो भार का फॉर्मूला क्या होगा? भार क्या होता है? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया एक बल है, वही क्या होता है? भार होता है। तो बल की जगह अपन क्या लिख देंगे? भार। इसका सिंबल क्या है? W बराबर m द्रव्यमान गुणा, यहाँ पर त्वरण a दे रखा है तो भार में क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण g हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया? W बराबर m गुणा g। g गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान कितना होता है आपको ध्यान में रखना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, g का मान।
तो आपको द्रव्यमान दे रखा है W बराबर द्रव्यमान कितना है 20 गुणा 9.8, तो कितना आ जाएगा 196 न्यूटन। तो भार W का मान कितना आ गया 196 न्यूटन आ गया। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तंत्रिका तंत्र होती है, उनकी जो कोशिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। या ये कहें कि तंत्रिका कोशिका है, उसकी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र ही हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करती है। इसके अलावा जो हमारा मस्तिष्क है और शरीर के अन्य भाग है उनके बीच संदेश भेजकर काम करने का कार्य कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं करती है। यानी तंत्रिका तंत्र होता है वही संदेश भेजने का कार्य करता है। यह आपको तंत्रिका कोशिका का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो तंत्रिका कोशिका के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो तंत्रिका कोशिका के डायग्राम में ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया? सेल बॉडी, या आपको साइटोन नाम भी मिल सकता है, सेल बॉडी या साइटोन। ये मुख्य पार्ट होता है तंत्रिका कोशिका का, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। केंद्रक भी कोशिका का सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में प्रोटीन से बने हुए निषेल कण पाए जाते हैं। निषेल कण किसमें पाए जाते हैं? सेल बॉडी में पाए जाते हैं। और जो तंतुनुमा संरचनाएं आपको सेल बॉडी से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? डेंड्राइट्स हो गया। और सेल बॉडी के आगे ये बेलनाकार आपको भाग दिखाई दे रहा है, बेलनाकार भाग, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। तो तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? एक्सोन। तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। तो जो सेल बॉडी एक्सोन भाग होता है, बेलनाकार भाग, उस पर ये आपको घुंडीनुमा संरचनाएं दे रखी है, इनको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। तो जो 2 माइलिन शीट होती है, ये माइलिन शीट है, ये लगातार नहीं है, आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा है। तो जो 2 माइलिन शीट होती है उनके बीच का अंतर होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड कहा जाता है। तो रेनवियर के नोड या माइलिन शीट है, ये भी किससे संबंधित होती है? तंत्रिका कोशिका से संबंधित होती है। जो माइलिन शीट होती है वो किससे बनी होती है? वसा से बनी हुई होती है। तो वसा से निर्मित माइलिन शीट पाई जाती है। आगे आपको ये एक्सोन का अंत दिखाई दे रहा है, यानी अंतिम सिरा, तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा होता है। ये तो एक कोशिका है, जैसे हमारे शरीर में लाखों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो आगे जो तंत्रिका कोशिकाएं, यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ेगी, तो 2 तंत्रिका कोशिकाएं जहाँ पर आपस में जुड़ती हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ये तंत्रिका कोशिका है वो संदेश भेजने का कार्य करती है। जब आप कभी किसी गर्म चीज को छूते हो तो ये तंत्रिका कोशिका है वो प्रतिक्रिया करेगी और ये संदेश कहाँ पर भेजती है? जो मेरुरज्जु होता है वहां पर भेजती है। मेरुरज्जु से संदेश कहाँ जाएगा? मस्तिष्क के पास जाएगा, और मस्तिष्क है उस प्रक्रिया का विश्लेषण करता है और फिर अनुक्रिया देता है कि आप हाथ हटा लो। तो ये संदेश देने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपकी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। तो इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो ये बोमन कैप्सूल है, ये तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है, ये नेफ्रॉन से संबंधित होता है। तो डी इसका आंसर होगा। निम्न में से एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? एसिटिक अम्ल है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसी को क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन दे रखे हैं इसलिए एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एक कार्बन होता है उसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा है? बी इसका आंसर होगा, CH3COOH। ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल होता है, इसको अचार और मांस वगैरह होते हैं उनका परिरक्षण यानी ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और ये कैसा एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल। एसिटिक अम्ल है, इसका 4 से 5% विलयन होता है, उसको क्या बोला जाता है? सिरका कहा जाता है।